हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में से निकलने का प्लान कर रहे हैं, आप मूव ऑन करने का डिसीजन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस डिसीजन से आपके पर्सन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, इस डिसीजन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पर्सन के नहीं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ी सी हिम्मत करता है, कोशिश करता है, फिर हिम्मत छोड़ देता है, फिर दोबारा से चलने लगता है। तो अगर आपके माइंड में ये फ़ैसला बन चुका है कि अब आपने मूव ऑन कर लेना है, अब आपने रुकना नहीं है, अब आपने वेट नहीं करना, आपने स्टे नहीं करना, आपने हैंग नहीं होना, तो आपके इस डिसीजन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे कि ये जनरल रीडिंग है और बेसिकली ये उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगी जो लोग डिसीजन बना रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लें। तो हर किसी के साथ ये रीडिंग जाएगी नहीं, आपने ओपन माइंड करके देखना है, सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज भी नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि अगर आपने डिसीजन बना लिया मूव ऑन करने का, 3 कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं, लेकिन ये इतने सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, इन कार्ड्स ने आना होगा तो ये दोबारा भी आ जाएंगे। ठीक है, आपके मूव ऑन करने से इस डिसीजन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपके मूव ऑन करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस डिसीजन के। फेथ, टॉरस, 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड पहले भी आया था और आ ही गया, आने वाली चीज़ थी, आ गई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। वेल, आप थर्ड पार्टी में हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर थर्ड पार्टी में नहीं है तो आप फाइनेंशियली बिल्कुल इक्वलेंट हैं और इमोशनली ही आप कनेक्टेड हैं इस पर्सन से। फाइनेंशियली इतना नहीं है बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन नज़र आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन मैरिड है जिसके साथ आपका मामला चल रहा है और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको नहीं समझ में आता कि क्या बनेगा आपके इस रिश्ते का। थर्ड पार्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल इक्वलेंट, बिल्कुल कॉम्पिटिटर सॉर्ट ऑफ, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये कह नहीं सकते कि जो है मैं इसको छोड़ दूँ, ये कभी शायद ये बात कह ही नहीं सकते। और अगर ये आप ही हैं तो आप प्रैक्टिकली तो इनके बिल्कुल इक्वलेंट हैं, लेकिन इमोशनली आप इन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिपेंडेंट हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि आप शायद दोनों ही अलग अलग कहीं मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये। अदरवाइज़ अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपका पर्सन या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपका हेरोफेंट का आया है जो कि टॉरस और मैरिड पर्सन को शो करता है। ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेन देन अगर है तो हो सकता है ये पर्सन आपको थोड़ा सा लटकाए, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल जोन में आएंगे तो आप इससे अपना पैसा निकलवा कर ही रहेंगे, अगर तो कोई पैसे का लेन देन रहता है तो। प्लस ये कि आपको शायद बैकग्राउंड में ये नहीं पता कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ रखता है इस मामले में कि आपका साथ होना जो है वो इसके लिए एक गुड लक कह लें, लकी चार्म कह लें, कोई ऐसी चीज़ है। और ये पर्सन लिटरली दुआ यही करता है कि कभी भी आप इसकी लाइफ से निकले ना, ये एक अच्छी बात है। और अगर आपने मूव ऑन करने का सोचा तो आप इमोशनली काफ़ी टूटेंगे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है और हकीकत भी है कि इंसान टूटेगा ही। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में से निकलने पर कोई ताना तंज, कोई शिकवा, कोई टॉन्ट, कोई बेइज्जती, कोई अब्यूज़ कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। एज गैप आप दोनों में बहुत ठीक ठाक नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बिल्कुल कोई कच्ची उम्र में हैं। मेच्योर एज रिलेशनशिप है ये, और सोचा समझा आंखों के सामने देखा भाला रिश्ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ये कह दे कि जैसे मुझे तो कोई पता ही नहीं था, मेरी तो उम्र ऐसी नहीं थी, मुझे तजुर्बा नहीं था। नो, फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे
तो आप प्रैक्टिकली ग्रो करेंगे और आप अपने साथ साथ, हो सकता है इस पर्सन की ग्रोथ थोड़ी सी अटक रुक जाए, लेकिन आप प्रैक्टिकली ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको ज़रा सा भी जो है ना रेजिस्टेंस शो करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे फॉरगिवनेस एटीट्यूड ज़रूर रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं अगर आप मूव ऑन करेंगे तो इस डिसीजन की क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। द फूल, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पैलेसेस ऑफ कप्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये रिश्ता परमानेंटली क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया, थोड़े अरसे बाद आप दोनों दोबारा से एक होंगे, दोबारा से बातचीत होगी। हाँ, कुछ अरसे तक के लिए ऐसा होगा कि ये पर्सन कभी गिव अप नहीं करेगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह दूँ। आप ऑफिशियली अनाउंस करके इस पर्सन की लाइफ से निकल जाएं, ये पर्सन कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा कि आपके साथ दोबारा से मामलात चलते रहें। आपको कुछ अरसे तक के लिए हो सकता है एंटी डिप्रेसेंट्स खानी पड़ें या एंटी एंजाइटी लेने पड़ें, या आपको लिटरली आपको ट्रैंक्विलाइजर्स लेने पड़ें कि आप सो जाएं, आपको नींद आपकी उड़ जाएगी, क्योंकि आप इमोशनली डिवास्टेटेड पोजीशन में होंगे। और अगर आपने ये फ़ैसला लिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत बुरे असरात होंगे। आपको स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, आपको इंसोमिया हो सकता है, या आप एक्सेसिवली सोएंगे, या फिर आपकी बिल्कुल नींद उड़ जाएगी। ठीक है, विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ 3 लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि इस बात को क्लियरली डिफाइन भी करता है कि ये थर्ड पार्टी इशू है। लेकिन मे बी कुछ 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा अपना इनपुट जो है वो गलत दीवार पे डालने के लिए है। बाकी 2 चीज़ें आप देखिए बिल्कुल स्टेबल हैं अपनी जगह पर। ये जो अपनी तरफ से एक पेंटिकल फिट इन किया जा रहा है, ये एक ज़बरदस्ती फिक्स करने वाली बात है। तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी मैटर हो, और जब दोबारा से रिवाइव हो ये मामला कुछ अरसे बाद, तो ये पर्सन हमेशा इनका आपके साथ कांटेक्ट करने का तरीक़ाकार ये होगा कि जैसे ये अपोलोजेटिक हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, और बातचीत हल्की फुल्की चलती रहे विद द पेज ऑफ कप्स। और जस्ट बिकॉज इनको आपसे लगाव है, तो अगर मैं ये कहूँ कि परमानेंटली आपका ब्रेकअप हो जाएगा इस पर्सन से, तो ऐसा कतई नहीं होगा। ये पर्सन अपनी तरफ से कभी भी ऐसा इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ेगा ही नहीं कि रिश्ता मेरी तरफ से ख़त्म किया गया है, मैं इस रिश्ते से निकला हूँ। मूव ऑन तुमने किया है तो ये तुम्हारा हेडेक है। अगर आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि ये थर्ड पार्टी ट्रायंगल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इनसिक्योरिटी और आपकी मेंटल स्टेट कुछ अरसे तक के लिए डिस्टर्ब रहेगी, और आप लोगों के दरमियान एक फ्रेश स्टार्ट दोबारा से होगा। ठीक है, आप ये कतई नहीं कह सकते हतमी तौर पर कि आपने अगर क्लोजर अनाउंस किया तो क्लोजर अनाउंसमेंट के बाद सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं इमोशनली क्या सिनेरियो है। इमोशनली क्या सिनेरियो है, अगर आपने मूव ऑन का फ़ैसला किया तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे इस डिसीजन के। फ्री हो जाएंगे आप पाबंद नहीं रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से ले लेंगे, आपकी बाउंड्री रिलीज़ हो जाएगी, और आपको अच्छा रिकन्सिलिएशन, मैंने पहले ही कहा था, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी रोके टोकेगा नहीं, लेकिन कोई बिल्कुल ऐसा मंज़र रहेगा कि ये पर्सन आपके पास्ट से बार बार आपके साथ रिकन्साइल करता रहेगा। सेपरेशन फेज़ आएगी, फिर मिलेंगे, फिर सेपरेशन, फिर मिलेंगे, और जैसे ही आप मूव ऑन करने का सोचेंगे, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका कोई पास्ट का एक्स निकल आए। आप किसी से मूव ऑन करने के बाद अवेलेबिलिटी का लेबल जैसे ही आप पर आएगा, आपका कोई पास्ट, कोई एक्स पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और जिसके साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है, और इस पर्सन को पता होगा कि आप किसी एक रिलेशनशिप से निकले हैं और आप अभी सेपरेशन मोड में हैं। क्योंकि आप फ्री हैं तो रिकन्साइल के लिए अवेलेबल हैं, और आपका सेपरेशन फेज़ चल रहा है। आप हो सकता है डिलिबरेटली भी सेपरेशन में जाएं, क्योंकि आपको वैसे ही आप ये इरादा कर रहे हैं कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं वो मैं बाद में देखती हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, आपका रिकन्सिलिएशन होगा अपने किसी एक्स के साथ, वो अपनी गलती सुधारने के लिए, आप अपनी गलती सुधारने के लिए, आप बीच में से इस रिश्ते से निकलने के लिए
एंड यू बोथ विल गिव टाइम टू ईच अदर, ताकि हम और बेहतर तरीके से एक दूसरे को जान सकें। जो पास्ट में चीज़ें रहीं वो भी, आपका कोई फ्रेंड इसमें बीच में कूदेगा और वो इस तरह का होगा कि वो शायद वो भी खुद चक्कर चलाने के मकसद से होगा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर कोई फ्रेंड आपका सोर्स बने आपके एक्स से आपको रिकनसाइल करने के लिए, तो ज़रा उसको मामले से दूरी रखिएगा तो बेटर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते फिर मैंने पनपते हुए नहीं देखे। मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर रही हूँ, सिचुएशन आपकी रिकन्सिलिएशन के बाद ऐसी ही होगी। अदरवाइज़ अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि आप सेपरेटेड होते हुए भी सेपरेटेड नहीं होंगे, ये आपके एक्स डिक्लेयर हो जाएंगे और ये रिकनसाइल करते रहेंगे। और आपके फ्री स्टेटस में कोई ये नहीं हो सकता कि फिर जैसे मैं तुम्हारी पाबंद हो या तुम मेरे पाबंद हो। एक आज़ादी होगी, 2 महीने बाद मुलाकात हो गई, 3 महीने बाद बातचीत हो गई, बहुत सारे महीनों बाद हो गई, रेगुलरली भी हुई तो हाय हेलो की हद तक हुई, यानी जहन आपका जो है ना वो फ्री हो जाएगा एंड यू विल अलाउ पीपल एंड मोर एनर्जीज टू कम टूवर्ड्स यू। तो अगर आपने डिसीजन लिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि आप कुछ वक्त के लिए एक पावरफुल जोन में चले जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आपका रिकन्सिलिएशन जो है ना वो नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर हैं, जो कि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों के दरमियान मोहब्बत से ज़्यादा लेन देन का मामला ज़रा ज़्यादा बीच में आ गया है, और उस लेन देन के मामलात की वजह से रिश्ते में खटास भी अब बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपको ये भी होता होगा कि भाई अब क्या किया जाए, रहा जाए या ना रहा जाए। ये फाइनेंसेस आप दोनों के बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हैं आप लोगों के रिश्ते के अंदर, ठीक है। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपके इस डिसीजन के अगर आप मूव ऑन करते हैं? तो आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप इनके डेब्ट्स में हैं, क्रेडिट में हैं, जो भी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द 5 ऑफ कप्स एक मामला तो है। फ्लावरिंग और राइट, करेज, डिसीजन ईजी नहीं है विद द फूल कार्ड ये नज़र आ रहा है। द बर्डन, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैसेज एक आ नहीं रहा, कार्ड बहुत सारे ही कार्ड्स आ रहे हैं। अभी भी ये 3 कार्ड्स नीचे गिर पड़े थे। करेज, माइंड एंड द मास्टर। देखिए, आप जो अगर ये फैसला कर रहे हैं, जो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊं, एग्जॉस्ट हैं आप, ठीक है, इस रिलेशनशिप में एग्जॉस्ट हो गए हैं और ये पर्सन भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए, तो ये आपको ब्लेम भी नहीं कर सकते। कुछ नया इस रिश्ते में हो नहीं रहा, कुछ इम्बार्क नहीं हो रहा, कुछ स्पार्क नहीं हो रहा। और एज अ फेथ कार्ड यहाँ पर और यहाँ पर मास्टर, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे वो अनजान बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन लग रहे हैं, लेकिन वही वाली बात कि क्या किया जाए, किया क्या जाए। ज़िंदगी में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ और मसाइल हैं और वो इतनी ज़्यादा कंधों पे मुसल्लत हुई हुई हैं कि बिल्कुल अगर घर में एक टिश्यू पेपर का भी वेट है ना तो वो भी लाद दो इसके ऊपर, बिकॉज ही और शी कैन बेयर इट। ये वाला मामला हुआ है। दूसरा, जो मैंने रेजिस्टेंस ना करने की बात कही थी कि रेजिस्ट ही नहीं करेंगे, वो इसलिए भी बिकॉज आपका टाइम है। ये अगर बाउंड हैं, कहीं पर मैरिड हैं, थर्ड पार्टी है, इंगेज्ड हैं, कहीं बात तय हुई भी है, या आप इनके सेकंड थर्ड पार्टनर हैं, जो भी मामला है, इनका राइट नहीं बनता कि ये आपको रोकें, बिकॉज इनकी लाइफ मुझे किसी हद तक सेटल लग रही है, ऐसे सेटल लग रही है कि जैसे इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इमोशनली तबाही हो सकती है, वो एक अलग बात है, इमोशनली थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ही बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं ये इमेज कितना इतना डिस्टर्बिंग लगता है मुझे को, जैसे बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक सी लाइफ है, हर चीज़ में मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्फिंग करनी, टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे बिकॉज इनके पूरे सर में हर जगह सिगरेट जल रही है, हो सकता है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, चेन स्मोकिंग करते हो। अगर इस पूरे टेंस माहौल में कोई एक उम्मीद की किरण और एक सहूलत है ना, तो वो सिर्फ आप ही हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है।
तो इनके माइंड स्पेस पे भी यही चलता है कि वाई शुड आई, वुड आई भी नहीं, मैं क्यों इसको रोकूं। अगर इसने रिश्ते में से निकलना है तो इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे ये होगा कि आपको फिर एक वक्त के लिए लगेगा कि शायद मैंने ही हिम्मत का मुजाहरा किया जो मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार हो गई या तैयार हो गया। क्योंकि जैसे ही मैंने ये फ़ैसला लिया है, मुझे तो अब किसी एक ट्रांसपेरेंट लेंस से मैं देखूं तो इसकी जिम्मेदारियां इतनी हैं कि मेरा वजूद तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई होप नहीं नज़र आ रही, जबकि ये मुझे अब्यूज़ नहीं करता, मुझे टॉक्सिक नहीं है मेरे साथ, मुझे गालम गलोच नहीं करता, मेरे लिए कंसर्न रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन कोई फ्यूचर भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको बहुत डीप और बहुत साइलेंट वे में बहुत ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आपके सामने भी बैठे होंगे तो इनका आपका आंखों में आंखें डाल करना, आपको देखना इनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता होगा, वरना जो इंसान सच्चा नहीं होता, जो इंसान झूठ बोल रहा होता है, वो बहुत देर तक आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये पर्सन बहुत साइलेंटली आपको बहुत देर तक जो है ना वो आंखों में आंखें डाल के देखते रहते होंगे, स्टेयरिंग जिसको कहते हैं। बिकॉज इनको इनके माइंड जोन में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो एक अलग सिनेरियो है। हाँ, परेशान हैं और बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है ना वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, शायद बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है और बहुत एग्जॉस्ट हैं, पके हुए हैं, बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। मतलब अगर कोई कहे कि मेरे के लिए कुछ करो तो बिग पॉसिबिलिटी के कहें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड और फेड अप माहौल है कि हो सकता है ये भी बोलते हैं कि भाई मैं तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम सो मच बर्डन एंड आई एम सो मच एग्जॉस्ट। मेरे माइंड में हर वक्त ये चीज़ चलती रहती है, मेरे माइंड में हर वक्त ये मामला चलता रहता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? इनफैक्ट ये भी उसी तरह की मेंटल स्टेट से गुजरेंगे। आप आज़ाद हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत फ्रेश स्टार्ट देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे पहाड़ के बीच में देखिए ये फूल निकल रहा है। बहुत करेजियस अटेम्प्ट होगा ये कि आप जो है वो मूव ऑन करेंगे, आप निकलेंगे अगर तो करते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद, थोड़े अरसे बाद बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैंने क्या कर दिया, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। थोड़े थोड़े दिनों बाद ना फिर यही वाला मामला जो है ना वो हो सकता है। तो आपके डिसीजन से क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? दो तरफा चीज़ें ही हैं। मैंने जैसे कहा था कि रेजिस्टेंस तो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये भी नहीं है कि सेटलमेंट नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेगा लेवल पे कोई बूम नज़र आ जाएगा। आप परेशान भी नज़र आ रहे हैं, आप अपसेट भी नज़र आ रहे हैं, ये भी अपसेट नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फाइनेंसेस की वजह से आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेशन मोड में जाएंगे भी नहीं। तो फिर अगर आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं और आप इस तरह की इसके तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता चल गए कि ये होंगे, तो फिर ये तो तब होगा, आपको गाइडेंस तब मिले जब आप फाइनली डिसाइड कर लें कि अच्छा ठीक है भाई, मैंने तो फैसला कर लिया, अब मेरे लिए गाइडेंस फिर क्या होनी चाहिए। तो वो फिर एक अलग सिनेरियो है। बट मैं ओवरऑल आपको गाइडेंस दे देती हूँ, आपको ओवरऑल गाइड कर देती हूँ कि आपके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है और अब आपको टैरो के थ्रू साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता चल गया है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो फिर ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड। फोकस। बिग आंसर। देखें, दो तरह के मूव ऑन करने के डिसीजंस होते हैं। एक होता है कि मैं तड़ी लगाऊं, ज़रा मैं मूव ऑन करने की तड़ी लगा कर देखूं, क्योंकि मुझे एक वैलिडेशन और अश्योरेंस चाहिए कि मैं इसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। आपके लिए अगर आपने ये हतमी तौर पे फैसला किया है ना, फिर आपके सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप किसी को एक फ़ैसला सुना देंगे तो अगला भी फिर चौड़ा होकर एक पाबंदी से निकल जाएगा। आपने फिर अपने ऊपर फोकस करना है। फिर आपने सही मायनों में अगले को फिर ये बावर कराना है कि मेरा फ़ैसला मूव ऑन करने का इसलिए बेहतर था क्योंकि मेरी पोजीशन अब ऐसी है। फोकस अपना नहीं हटाएं, या तो इस डिसीजन को करने से पहले अपना फोकस बढ़ाएं ताकि आपको एक एक बारीकी पता चल जाए, या फिर फैसला लेने के बाद अपना फोकस अपने ऊपर पूरा कर दें ताकि
अगला वाकई यही सोचे कि अच्छा हुआ इसने मूव ऑन कर लिया। ये मैं आपको तंबीह समझ लें, आप गाइडेंस समझ लें या मशवरा समझ लें, यही आपने करना है। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग लेनी आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।